हम तो 5 साल के थे विवेक जी, हमारे पिताजी हमें स्कूल में जमा कराने ले गए। हाँ, पहले लोग जमा होते थे, अपने मन से कौन जाता था बताओ आप? बहुत बढ़िया। अपने मन से कौन जाता था? हम गए जमा कराने। तो ऐसे बगीचे में स्कूल लगा हुआ, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े। तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है? तो मेरे पिताजी भावुक हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको मैं 5 साल से बाप समझ रहा हूँ वो कौन है? वो तो अपना है नहीं। अध्याय समाप्त हुआ। बढ़िया है भाई, वाह। कोई टेंशन नहीं लेना, मैं आपसे काम करा लूंगा, कोई मस्त रहना आप लोग। 4 पंक्तियां कविता की सुन करके जरा बताइएगा। अनाउंस बहुत अच्छा कर रहे थे, मतलब इतनी अच्छी आवाज थी आपकी कि हमको अपने कमरे तक आ रही थी। ईश्वर आपका गला, देखिए आप गले के लोग हैं, दुनिया में 2 गले भी बहुत पाए जाते हैं। हाँ, गला और 2 गले में क्या अंतर है? गला देश के काम आता है। हाँ, अब पाकिस्तान की टेंशन लिए हुए, हम टेंशन ही नहीं लेते पाकिस्तान का। हमारी बीवी हमारी शादी से पहले रोज बोलती थी गुप्ता जी कि हमें कश्मीर घुमाने ले चलो, कश्मीर घुमाने ले चलो। हम नहीं ले गए। पुलवामा के बाद हम उससे कहते हैं कि चल। वो जाने को तैयार, अब वो जाने को तैयार नहीं। वो जाए तो आतंकवादी घटना बंद हो जाए भाई साहब। इतना खतरनाक आइटम है, सही बताता हूँ। 4 पंक्तियां मैं जानता हूं कि खाली कुर्सियों भी हिल जाएंगी अपनी जगह पर कि दूध को दूध, पानी को पानी कह दूं, मेघ की गर्जना, दरिया की रवानी कह दूं, कैश ने लैला को जो भेजी थी निशानी कह दूं, सूर के पद मीरा की बानी कह दूं। अगर यूं ही चुप रहे तो कुछ कह ना पाऊंगा, जरा सा साथ दो तो दुनिया की कहानी कह दूं। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। हाँ, आपका साथ चाहिए, जितने लोग भी हैं। 10 बजे तक का समय है। हाँ अच्छा, मैं तो लोकतंत्र का मैं बहुत सम्मान कर। पाकिस्तान को क्या निपटाना? मुझे तो याद है कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर एक मुर्गी ने अंडा दिया। अंडे की किस्मत खराब, आधा पाकिस्तान में गिरा, आधा हिंदुस्तान में बॉर्डर पे। जिन्ना की मुर्गी रही होगी। हाँ, उन्होंने बंटवारा किया था। तो ये हुआ कि अंडा किसका? तो हिंदुस्तानी सैनिक ने कहा हमारा। बोले क्यों? पाकिस्तानी सैनिक ने बोला क्योंकि बोले आधा हमारी तरफ है इसलिए हमारा। उसने बोला फिर तो आधा हमारी तरफ है, आधा हमारा हुआ। बोले कैसे फैसला होगा? तो हिंदुस्तानी सैनिक ने कहा मेरे पास एक आइडिया। बोले क्या आइडिया है? बोले तनाव चल रहा है, इस तनाव में अपन भी कहीं खुशी रहें। मैं 1 मिनट तुझे थप्पड़ मारूंगा, थप्पड़ मेरा ज़्यादा तो अंडा मेरा। तू 1 मिनट मारना, तेरा ज़्यादा तो तेरा अंडा। तो बोले कौन पहले मारेगा? तो हिंदुस्तानी सैनिक ने कहा भाई पहले हम मारेंगे क्योंकि हम बड़े भाई हैं तेरे। तो पाकिस्तानी सैनिक ने डन। हिंदुस्तानी सैनिक ने 1 मिनट में 62 थप्पड़ मारे सर। हाँ, निपट गया वो। उसने मुंह धो करके उठा। हिंदुस्तानी सैनिक ने कहा कि अब मेरी बारी। तो हिंदुस्तानी सैनिक ने कहा यार एक अंडे के लिए क्या मारपीट करना, ले जाते हैं। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। हम अंडे के लिए मतलब हम जब अंडे से काम हो रहा है तो हमें रफेल क्यों चाहिए? आप बताइए भाई साहब, हमें सौंपिए ना आप, हम कर देंगे ना काम भाई साहब। तो ये आनंद है हमारा भाई साहब, ये मस्ती है। हम पाकिस्तान का टेंशन नहीं लेता, हम तो मुर्गी के अंडे से निपटा देते हैं, हमें बम गोली तो नहीं चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अब हमारे लायक हो गए। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, बहुत मतलब देखिए कविता का रंग है ये। रंग हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली। ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो अनूप जलोटा ने गाया श्याम पिया मुरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर उतरा तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया। मेरा रंग आया है रंग पर, तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं और आपके हाथ में हिंदुस्तान आ जाए तो बताना। ये रंग जब 18 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला माहे। ये कविता का रंग। वाह वाह वाह। कम ज्यादा क्या होता है? कम जाता है। देखिए मेरी आंटी जी बैठी हुई हैं, मेरी बहन बैठी हुई हैं, सारे लोग बैठे हैं, महिलाएं सुन रही हैं। कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इनके 2 कान होते हैं, 3-4 छेद और करा लेती हैं, लेकिन सुनती अपने बाप का नहीं है। तब हमें सुन रही हैं भाई साहब, क्या इससे ज्यादा सम्मान क्या चाहिए आप लोगों को? मुझे तो याद है 2 महिलाएं एक आम के पेड़ के नीचे, गुप्ता सर 2 महिलाएं एक आम के पेड़ के नीचे 1.5 घंटे तक बात की। 1.5 घंटे तक आम का फल बिन मौसम के ही गिर गया। तो दोनों महिलाओं ने क्या कि आम का फल कैसे गिरा, आम का फल कैसे गिरा? तो आम ने खुद ही कहा मैं पक गया था। हाँ, ये योगदान है भाई साहब महिलाओं का, ये योगदान। दुनिया कहती है प्रेम करो प्रेम करो, प्रेम की कविता सुना के गया भाई। मैं भी कहता हूं प्रेम करो,
अब अगली बात आप ध्यान से सुनोगे, कान से नहीं, ध्यान से सुनोगे, मजा आएगा। अब मैं भी कहता हूं प्रेम करो। बोले क्यों करो? क्योंकि प्रेम करो, प्रेम लव मैरिज ही करो। अरेंज मैरिज बंद होना चाहिए देश में, लव मैरिज होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुने छिंदवाड़ा, नौ दुनिया के पाठक वर्ग, क्योंकि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक डिफरेंस है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड से शादी होती है, अरेंज मैरिज में भगवान जाने किसकी मत से आ जाए। प्रेम विवाह करो आप। बढ़िया है भाई, अनुभव बोलता है। हाँ, अध्याय समाप्त हुआ। हाँ, आप कहने पे ही बजाओगे, हमको मालूम भाई साहब। हाँ, लव मैरिज करो, लव मैरिज करो, अच्छी बात है, प्रेम करना। अगर लव मैरिज नहीं कर पाओ, अरेंज मैरिज हो जाए आपकी गलती से, तो अरेंज मैरिज के बाद आप अपनी पत्नी से इतना लव करें, इतना लव करें, इतना लव करें कि बस उसको लगे कि मेरे जीवन में अगर मैंने बाप का दामन छोड़ा, माँ का दामन छोड़ा, वो दामन छोड़ने का कसर उसको ससुराल में जाकर न फील हो। इतना आप कर दें भाई साहब, इतना ही काम करें। हमारी पत्नी भी हमसे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। जब तक घर नहीं जाते खाना नहीं खाती है। अब जाके बनाऊं तब दोनों लोग खाएं। हाँ, बहुत प्रेम करती है, मतलब अद्भुत प्रेम कर, प्रेम करना चाहिए। खुसरो ने लिखा, भाई सुनना, खुसरो ने लिखा, याद बहुत अच्छा किया मैंने। खुसरो ने लिखा, जिहाले मिस्की मुकुंद तगाफुल दुराए नैना, बनाए बतियां किताबे हिजरा, न दारम ऐजा न लेहूं काहे लगाए छतियां, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अधेरी रतियां, किसे पड़ी है जो जा बतावे पियारे पी को हमारी बतियां, न नींद नैना नंग चैना, न आ पाए न भेजे पतियां। ये खुसरो ने लिखा। अध्याय समाप्त हुआ। ये खुसरो लिखता है। प्रेम अद्भुत चीज है। अभी छिंदवाड़ा का आदमी गुप्ता जी इतना कमाल का है, आय हाय हाय। अभी मैं बाहर घूम रहा था तो देखा छिंदवाड़ा के आदमी ने एक कुत्ते को बिस्किट खिलाया। कुत्ता बिस्किट खाते ऐसे पलटी मारे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। मैंने पूछा क्या खिलाया भाई? तो उसने बोला ये पतंजलि का बिस्किट था। खाते इसने योग शुरू कर दिया है। बाबा के बिस्किट में जो काम है भाई साहब, कमाली। बाबा रामदेव जी ने जो काम किया है महीना, वो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। मैं सच बताता हूँ, कोई दुनिया में कोई है ही नहीं। हमारी शादी हुई तो हासिम भाई से बोला, भाई साहब हाँ मेरी शादी हो गई है, मैं क्या करूँ? तो बोले घुमाने ले जाओ, घुमाने। मैंने कहाँ ले जाऊँ? बोले हरिद्वार ले जाओ। मैंने कहा शादी हुई है भाई साहब, श्राद्ध नहीं। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। कहाँ भेज रहे हो? हरिद्वार थोड़ी भेज जाएंगे यार। बोले अरे जाओ वहाँ, देखो महिलाएं आजकल फिट रहना चाहती हैं, तो बाबा रामदेव वहीं होते हैं, योग सिखाएंगे, तुम्हारी बीवी फिट रहेगी, दुनिया को अच्छा लगेगा, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। हम रामदेव जी के पास ले गए। बाबा ने जो पहला योग सिखाया, एलोपैथी में वो ताकत नहीं है जो योग में मैंने देख लिया। बाबा ने बीवी को सामने बिठाया और बोला बच्चा शादी को कितने दिन हो गए? बीवी ने कहा 3 महीना। बाबा ने कहा आज का पहला योग सीखो, सांस को कंट्रोल करो। तो घर पे आके मेरी माँ को करने लग गए। अरे हमने कहा सांस बोला, सांस थोड़ी ना बोला है। बीबी बोली जो जल्दी फायदा करेगा उसी को करूंगी ना। कल वापस जाऊंगी, कल वापस जाऊंगी। दूसरे दिन वापस लेके गया। बाबा ने कहा कल बताया था ना सांस को कंट्रोल करो, आज दूसरा योग सीखो, सांस को बाहर छोड़ो। मैंने कहा बाबा तलाक करवाएगा क्या तू? हाँ, महिलाएं होती हैं। लेकिन एक खास बात है छिंदवाड़ा वालों, एक खास बात है गुप्ता जी महिलाओं में, इनको जो आप दो उसका डबल करके देती हैं। डबल, जैसे आप इनको अन्न दो, ये भोजन बना के देती हैं, बराबर कि नहीं? डबल करके देती हैं। इन्हें आप मुस्कुराहट दो, ये ठहाका करके देती हैं। आप इन्हें मकान दो, ये आपको घर बना के देती हैं। जो दोगे आप, जो दोगे आप उसका डबल करके देंगी। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर इन्हें छोटी मोटी तकलीफ दो तो आपको ब्याज सहित, ब्याज मतलब आपको अगर डबल करके न दे दें और ऐसा देंगी भाई साहब, हाँ, कि डॉक्टर भी नहीं समझ पाता क्या बीमारी है, एकदम कुहनी पे रखती हैं। हाँ, जोर से हंसो तो भी, घर में तो बड़ा चुप बैठे रहते हो, यहाँ आके बड़ी हंसी छूट रही है तुमको। मतलब हम समझ में नहीं। दुनिया में देखो, एक बात बताएं छिंदवाड़ा वालों, मुझे पता है हमारे जमाने में गुरुजी होते थे। गुरुजी हमारे छिंदवाड़ा में गुरुजी होते थे। तब 2G नहीं था, 3G नहीं था, 4G नहीं था, सिर्फ गुरुजी थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे हम लोग, बिना टावर लगता ही नहीं था साहब। एक थप्पड़ में टावर कहाँ लग जाता था भगवान। क्या गुरुजी उस जमाने में। हमारा तो विवेक भैया क्या स्कूलिंग हुई है, आय हाय हाय हाय। हम जीवन में कभी फेल नहीं हुए। वैश्य समाज के बड़े लोग बैठे, कभी जीवन में हम फेल नहीं हुए। आइए सर, एक तो आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है कि कोई कभी भी आ सकता है, जा सकता है। एक बार हम कलकत्ता प्रोग्राम में थे, हम ही लेट पहुंचे।
तो गेट कीपर ने दरवाजा बंद कर दिया, बोले अंदर नहीं जा सकते आप। अरे मैंने कहा भाई साहब मेरे पास टिकट है 1000 रुपये की। बोले एक नहीं 10,000 की हो तो अंदर न जाने दूं। मैंने कहा क्यों? बोले अंदर कवि सम्मेलन चल रहा है, तुम्हारे एक के चक्कर में दरवाजा खोलूं सब भाग जाएंगे और बाहर अंदर बैठे सब निकल ले तो कौन जवाबदार होगा? हाँ भाई साहब आपकी व्यवस्था बहुत अच्छी है, अध्याय समाप्त हुआ, बहुत मतलब बहुत खुले में आता है। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा। लेकिन ये है, मैं जानता हूँ आचार संहिता है, नेताजी लोग वोट मांगने गए होंगे, वोट मांगते होंगे, हम सारे लोग व्यस्त हैं आज के देश के लोकतंत्र में। बहुत अच्छा लग रहा है कि मुझे, ठीक है लोकतंत्र में हम इतने विवेकी तो हो गए कि हमें किसका सम्मान करना, हमारा क्या करना, सही बताते हैं। उस जमाने में गुरुजी होते थे पहले, हम कभी जीवन में विवेक भैया फेल नहीं हुए, कभी नहीं फेल हुए। ये अलग बात है कि हर कक्षा में भी मौन स्वीकृति दे रहा है कि हम भी फेल नहीं हुए। हमारा अगर शर्ट मैच कर सकता है तो रिजल्ट नहीं मैच कर सकता है क्या? हाँ शर्ट में रिजल्ट भी मैच कर सकता है, हम फेल नहीं हुए गुरुजी, कभी नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं था कि पढ़ने में बहुत अच्छे थे, इसका मतलब ये था कि जो परीक्षा में हमसे पूछा जाता था एग्जाम में, वो मेरी समझ के बाहर का होता था, और उसका जो हम उत्तर लिखते थे वो उनकी समझ के बाहर का वो मास्टर की समझ के बाहर का होता था। तो मास्टर को लगता था सरवा सही न लिख दिया, वो अपनी डिग्री खतरे में आ जाएगी यार, इसको तुरंत पास करके निकालो। सही बता रहे हैं, बढ़िया, हम सही बता रहे हैं। आपको मजा आ रहा है तो एक बार ताली जोरदार बजाइए, मैं कुछ काम हमारा जीवन सर बताएं, हम भगवान कसम बताते हैं, हमारा जीवन अद्भुत रहा। हमने स्कूलिंग भी हमारी कमाल की रही है, क्या पढ़ाई होती थी। आहा, पहले दिन ही हम स्कूल में गए तो मास्टर ने हमको बोला कि दिनेश बावरा आए हैं। हमने कहा सर आए हैं। बोले बेटा आज पहले दिन एडमिशन हुआ है? हमने कहा हाँ सर। तो बोले बेटा एक काम करो कि तुम्हारा पहला एडमिशन है तो तुम कुछ पहाड़े वहाड़े याद मत करो, तुम एक बैठी हुई गाय का चित्र बनाओ। हाँ बैठी हुई गाय का चित्र बनाओ। तो हम गाय का चित्र बनाने में ध्यान से हट गया, कवि आदमी थे कि बैठी के बनाना खड़ी का, गलती से वो गाय खड़ी हुई बन गई। और मास्टर वो धोतर पकड़े हुए छड़ी लिए आए हमारे पास, बोले हमने तो बैठी हुई बोला था, तुमने खड़ी क्यों बनाई? हमने कहा सर जब मैंने बनाया था तब ये बैठी हुई ही थी, बाद में खड़ी हो गई। ये आपके हाथ में छड़ी देख करके गाय खड़ी हो गई, मेरा इसमें योगदान नहीं है। उसी समय से मैं टॉपर रहा सर, मतलब ऐसा ऐसा विवेकानंद मेरे अंदर बचपन से था, मतलब सही बताता हूँ। दूसरे दिन दूसरे मास्टर आए, बोले कि दिनेश बावरा तुम्हारा एडमिशन हो गया, कितने दिन हो गया? मैंने कहा सर 10 दिन हो गया। बोले पहाड़े सुनाओ पहाड़े। हमने कहा सर नहीं याद है। बोले कल याद करके आना। तो हम बैठने लगे तो हमारे बगल में हासिम भाई जैसा एक आदमी बैठा हुआ था। तो हम बैठने लगे तो हासिम भाई जैसे दोस्त ने कहा कि दिनेश भाई दुर्गा चालीसा पढ़ लो, दुर्गा चालीसा, पहाड़े याद हो जाएंगे। तो हम उसके चक्कर में आ गए। विवेक भैया रात भर दुर्गा चालीसा पढ़े, पहाड़े याद नहीं हुए। आरती याद हो गई, पहाड़े याद नहीं हुए। दूसरे दिन फिर मास्टर साहब आए, बोले पहाड़े सुनाओ। हमने कहा सर दुर्गा चालीसा सुन लो। बोले पहाड़े सुनाओ बे। हमने कहा सर आरती तक याद है। यही वाला था बगल में बैठा हुआ जो जा रहा ना मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल पे एक अच्छी बात याद आ गई, बहुत बढ़िया बात याद आई। हाँ तो इसके बाद सुनाएंगे उसको। तो हम मास्टर साहब ने कहा पहाड़ी सुनाओगे। हमने कहा सर नहीं याद है, आरती सुन लो, दुर्गा चालीसा सुन लो। उसके बाद उन्होंने जो धोया है सर, ऐसा मजबूत धोया, क्या कहने भाई। उन्हीं की वजह से ये हालत है। बोनबीटा पीने के बाद भी मैं सुधरता नहीं है, सेहत इतनी कूटा सर, सही बता रहे हैं, इतना धोया पूछो मत। फिर मैं बैठने लगा तो अपने दोस्त से पूछा भाई ये दुर्गा चालीसा से पहाड़ों का क्या लेना देना है? उसने जो जवाब दिया विवेक भैया, उसको तो पद्मश्री मिलनी चाहिए। उसने बोला दिनेश भाई वो पहाड़ों वाली माता है। बढ़िया है भाई, मैंने क्रिएट किया भाई। मतलब साला पहाड़ों वाली माता, हद हो गई यार। मैंने कहा लातों वाला देवता कौन है भाई साहब ये बताओ यार। सही बता रहे हैं हम तो कसम। हाँ और अब वो बात याद आ गई, वो मोटरसाइकिल से एक लड़का एक लड़की से प्यार करता था उससे। तो उसको एक्टिवा पे घुमाने ले जाता था। तो लड़की बोलती थी कि क्या एक्टिवा पे घुमाते हो? बुलेट लो, तुम्हारी पर्सनालिटी गुप्ता जी जैसी, बुलेट लो बुलेट लो बुलेट लो, क्या घुमाते हो? उसने बुलेट ले लिया। अब वो जो पीछे से बतियाए तो कानों में बात ना जाए, बुलेट की आवाज़ ऐसी ही थी जैसी इसकी थी। अब वो दोनों बात ही नहीं कर पाए लॉन्ग ड्राइव पे, भड़ 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 भड़। उसके बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद एक्टिवा पे कुछ दिन घूमे वो 6 महीना, फिर उसने बुलेट खरीदी। क्या बात है। 6 महीना में प्रेम का भूत उतर जाता है भाई साहब। बुलेट की जरूरत पड़ती है, आप ताली बजा दो, सही बता रहे हैं आपको। हाँ
ये प्रेम है भाई साहब, क्या प्रेम बढ़िया अद्भुत होता है, व्यंग्य प्रेम भाई। करना चाहिए। हमारी तो शादी हुई भैया, तो हमने विवेक भैया ने बोला फिल्म देखने जाओ, फिल्म। हम फिल्म देखने चले गए, कुछ कुछ होता है। इंटरवल तक कुछ नहीं हुआ। इंटरवल के बाद में बीवी ने क्यों नहीं मारा, बोले देखो शाहरुख खान काजोल से कैसे क्या प्यार कर रहा है, एक तुमों की प्यारी करने नहीं आता। मैंने कहा उसको प्यार करने का करोड़ रुपया मिलता है, तू अपने बाप से 10,000 दिला दे, अगर इससे अच्छा प्यार करके नहीं बताऊं तो मेरा नाम तो बदल देना यार। और वो जिससे प्यार कर रहा है वो उसकी बीवी नहीं है, अगर ये सुविधा मिल जाए तो मैं नौ दुनिया से कर्जा ले सकता हूँ भाई साहब, मैं सही बताता हूँ। प्रेम क्या है, कुछ नहीं है यार, यही आनंद है। प्रेम लिया, प्रेम अद्भुत चीज है भाई साहब, प्रेम करना चाहिए। अच्छा लोग कह रहे हैं कि भारत देश से प्रेम नहीं करते हो आप, प्रेमिका से प्रेम करते हो, हमसे ज्यादा कोई प्रेम करेगा क्या? एक अंग्रेज आया, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए, हमने कहा हमारी अम्मा है तुलसी माता, हमारी अम्मा है। तो अंग्रेज ने बोला योर मदर? बोले यस सर। उसने उखाड़ करके तुलसी माता के पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोली तू हमारी अम्मा। अब हमारे अंदर का हिंदुस्तान जगा, हम उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गए। हाँ, बढ़िया। हमने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा भाई साहब, पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम दिखाया, ऐसा कार्यक्रम बहुत दिखाया। बढ़िया। उसके बाद से ही सारे अंग्रेज लाल पैदा होने लग गए, पहले काले पैदा हुआ करते थे। हम सच बताते हैं, हमसे जीत जाएंगे ये लोग, हमसे जीत जाएंगे अंग्रेज, इनकी औकात है हमसे जीत जाने की? कतई नहीं सर, हमारा अपना अलग विसात है। मानसी द्विवेदी जैसी संचालिका है, हासिम जी, देखिए एक कविता खड़ी करने की कोशिश, 4 पंक्तियां सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा कि एक अंग्रेज हमसे टकरा के गया, सभ्यता और संस्कृत को लेकर के विवादों पर आ गया। उसने कहा हमारा वेस्टर्न कल्चर अच्छा है, इसीलिए आप लोग अपना रहे हैं, पूरी तरह से वेस्टर्नाइज होते जा रहे हैं। हमने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपनी सभ्यता संस्कृत इसलिए खो रहे हैं क्योंकि हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। क्या कहने भाई, हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। अगली 2 पंक्ति पर पश्चिम को ठीक ठाक तमाचा जड़ दूं तो मुझे आशीर्वाद मिले। हम परिश्रम छोड़ सुविधा भोगी हो रहे हैं। अरे विश्वास नहीं होता तो आ, मैं तेरा टी शर्ट जींस 2 मिनट में पहन के दिखाता हूं, तू मेरे देश की धोती 2 घंटे में पहन के दिखा। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। किसी अंग्रेज को विवेक भैया तकलीफ देनी है ना, कुछ मत करो, घर बुलाओ, कुर्ता पिजामा पहनाओ, पिजामे के नाड़े को 3 गांठ ज्यादा लगाओ, फिर गर्म दूध पिलाओ, फिर ठंडा पानी पिलाओ, फिर उसे चिल्ड एसी में बिठाओ। 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होगी उसका बाप नाड़ा नहीं खोल सकता भाई साहब, मैं सच बताता हूँ आप लोगों को। हमसे जीत जाएंगे अंग्रेज, हम इनको पैजामे नाड़े में निपटा देते हैं, क्या लगते हैं हमारे से भाई साहब। लेकिन आप लोग बड़े लोग हैं, आप हंस, देखिए दुनिया में छिंदवाड़ा वालों बड़े लोगों ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी कि आप उदास हों और आप अपने चेहरे पे लगा लें तो आप खूबसूरत लगने लगें। ईश्वर ने एक मुस्कुराहट बनाई है, चेहरा कैसा भी हो खाली मुस्कुराते रहिए, दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी आप लगेंगे। ये मेरा भरोसा भाई साहब, वाह 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 वाह, ये मेरा भरोसा है, ये मेरी बात है। ये अखबार है, अपना काम करते रहता है। मैं आपके बीच में एक कविता सुनाता हूँ, आपको अच्छी लगेगी। मेरी बहुत पुरानी कविता है, लेकिन आज क्योंकि आज ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कवि सम्मेलन पढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने परिवार में परीक्षा दे रहा हूँ। बहुत बढ़िया, वाह वाह। मैं अपने परिवार के बीच में खड़ा होकर के अपने भाई, अपने बहन, अपने भाई, चाचा चाची को सुना रहा हूँ कविताएं। हमें लग ही नहीं रहा कि मैं कवि सम्मेलन में हूँ। माइक भाई बहुत अच्छा है, ये अगर मुझे तुम दान में दे दो क्योंकि मेरी बीवी इतना कर्कश सुनती है, उनका आवाज है, वो उसको दे दो कि इसी में तू बोला करे यार, मतलब अच्छा तो कम से कम आया करे। मेरी बीवी की आवाज और रेलवे की अनाउंसमेंट दुनिया का कोई आदमी नहीं समझ सकता भाई साहब। हाँ, रेलवे में भी क्या बोलती है पता नहीं चलता है वहाँ पे, लेकिन आप लोग क्या मन से सुन रहे हैं। तब धीरे धीरे लोग आ भी गए हैं। लेकिन हाशिम भाई बहुत मेरे से बड़ा नाम है, कुछ भी इसमें कोई शक नहीं, बहुत हरा हरा भरा है, मतलब क्या बढ़िया है ये। हाशिम भाई इतनी अच्छी शायरी कैसे सोच लेते हैं, मेरे समझ में नहीं आता। हम तो शायरी सोचते हैं तो लिखते हैं कि उसने दीवाना कर दिया एक बार देखकर, हम कुछ न कर सके लगातार देखकर। बहुत बढ़िया। हाँ, हमसे प्यार होता ही नहीं है, हम 3 दिन तक प्यार करते हैं, उसके बाद हमसे नहीं होता, हमारे बस का रोग नहीं भाई साहब। अब देखिए प्रेम कौन गाता है जानते हैं आपको? विवेक भैया। प्रेम के गीत वही गाता है जो प्रेम में असफल होता है। हाँ, मीरा असफल हुई, प्रेम गाया, देख लो आप, जो असफल हुआ वो प्रेम गाएगा, जो सफल हो जाएगा ना वो प्रेम करेगा। तो ये लोग असफल लोग हैं, ये गाते हैं, मैं सफल आदमी हूं, मैं करता हूं प्रेम। अब एक बात बताओ, जब प्रेम गा रहे हो तो करोगे कब?
गाते फिरो भाई साहब, उसमें क्या हम सफल हुए, हम घर में प्रेम करते रहते हैं, कोई टेंशन ही नहीं है। और दुनिया में देख लीजिए, एक बात बताता हूँ, अंदर की बात आपको बताऊँ, आप जब मुझे मन से सुन रहे हो तो मेरा मन है कि आपको अच्छे से सुना करके विदाई लूँगा। एक अच्छी कविता भी आपको सुनाऊंगा। जो चीज़ें दुनिया में हैं सब आप महिलाएं हैं, और पुरुष के नाम पर कुछ नहीं है, जो है महिलाएं हैं। इन महिला क्या है? कारे सुमंत्री कर्णे सुदासी भोजे सुमाता सैन्य सुरंबा क्षमया शीला धैत्री एतदि पतिवता नारी गुणम सा। आइए सर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आज मैं हाँ, चिंता नहीं कर, बहुत अच्छा मानसी जी। हाँ हाँ 10 ना बहुत अच्छा। बाबूजी आओ, बाबूजी की एक शेर आपको सुनाता हूँ और सारे लोग ताली बजाएंगे। दिल जमा हो, बाबूजी की तरफ देख लेना और मेरा शेर सुन लेना। मेरा मतलब शेर, सुना हुआ शेर। दिल जमा हो तो बेबसी कैसी, सारे बुजुर्ग सुने। दिल जमा हो तो बेबसी कैसी, सफेद बालों की ऐसी की तैसी। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या कहने भाई। क्या होता सफेद बाल यार? कुछ नहीं होता है। हाँ? बहुत देखिए, हम तो बुजुर्गों के लिए चंद्रप्रास हैं। हाँ हाँ, हम सही बताते हैं, बुजुर्ग को कुछ नहीं होता दुनिया में, दिल जमा होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आशाराम बापू, राम रहीम, हाँ, अनूप जलोटा, दिल जमा है ना। बुजुर्गियत क्या होती है? दिल जमा है ना। तो जेटलिन मिलेगी, हारमोनियम होगी, कोई टेंशन नहीं लेना। लेकिन देखिए साहब, ये मेरे संस्कार नहीं है, हमारे संस्कार नहीं है। मैं छिंदवाड़ा में हूँ, जो पहाड़ियों के ऊपर बसा हुआ है, अपना एक अलग छटा छोड़ता है। एक कविता सुनाता हूँ, मेरी भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है। देखिएगा, पश्चिम हमारे टीवी के माध्यम से जब हमारे भीतर घुस रहा है, तो मैं एक कविता बोता हूँ कि एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म लेते ही सर पर हिलाने लगा, टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 12 गाना गाने लगा। माँ परेशान, नर्स हैरान, बड़े से बड़े डॉक्टर आए, लेकिन बच्चे का गाना गाने का कारण नहीं ढूंढ पाए। बच्चे का दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चा गाकर कहता कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, वो मेरी मम्मी दूध पिला दे। इन सभी बातों के चलते उस बच्चे को मना लिया गया। उसके अंदर यह गुण कहां से आया, यह जानने का प्रयास किया गया। तो बच्चे ने कहा यह सब कुछ वातावरण की देन है। अगर महाभारत के अंदर कुछ पल की एक कहानी सुनकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ करके अंदर जा सकता है, तो क्या दिन रात गाना सुनने वाला बच्चा गाना नहीं गा सकता है? बहुत बढ़िया भाई, वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। एक आधुनिक महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा जन्म लेते ही सर पर हिलाने लगा, टन 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 टारा चलती है क्या 9 से 12 गाना गाने लगा। माँ परेशान, नर्स हैरान, बड़े से बड़े डॉक्टर आए, लेकिन बच्चे का गाना गाने का कारण नहीं ढूंढ पाए। बच्चे का दूध मांगने का तरीका तो दिल दहला दे। बच्चा गाकर कहता कि मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, मेरी मम्मी दूध पिला दे। इन सभी बातों के चलते उस बच्चे को मना लिया गया। उसके अंदर यह गुण कहां से आया, जानने का प्रयास किया गया। तो बच्चे ने कहा यह सब कुछ वातावरण की देन है। अगर महाभारत के अंदर कुछ पल की एक कहानी सुनकर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ करके अंदर जा सकता है, तो क्या दिन रात गाना सुनने वाला बच्चा गाना नहीं गा सकता है? अरे मेरी माँ ने कभी प्रहलाद की भक्ति कथा सुनी होती, कभी रामायण की चौपाइयां धुनी होती, कभी ओम जय जगदीश हरे गाया होता, कभी श्रीमद् भगवद गीता को हाथ लगाया होता, तब तो मैं राम और कृष्ण के संस्कार को लेकर के आपके घर में आया होता। मेरी माँ ने तो 24 घंटे, अब आपका आशीर्वाद चाहिए, मेरी माँ ने तो 24 घंटे इंग्लिश चैनल का स्वाद लिया है। इसलिए मेरी माँ ने बेटे को नहीं, MTV को जन्म दिया है। हाय क्या तंजय भाई, वाह। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, बहुत बढ़िया, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप ही बताएं कितने घरों में रामायण है, गीता है, कुरान है, कितने घरों में आरती है, भजन है, भगवान है, कितने घरों में घसा जाता मलयागिरी चंदन है, कितने घरों में अजान है, संध्या वंदन है। अरे इनके अभाव में आखिर क्या हो पाएगा? आज का जन्म लेने वाला बच्चा इलूली नहीं तो क्या गीता के श्लोक सुनाएगा। आज भी भारत राम राज्य की कल्पना कर रहा है, लेकिन अपने घर में तो गोविंदा, ऋतिक रोशन, सुनील शेट्टी पल रहा है। इसलिए अनुरोध करना चाहता हूँ आज की माताओं से, बहनों से, दादियों से, दादाओं से कि अपने अंदर पलने वाली पाश्चात्य संस्कृति को मार दें, अपने घर में रामायण गीता रखें, अपने बेटे को राम और कृष्ण का संस्कार दें। अंतिम 2 पंक्ति मुझे विदा करे छिंदवाड़ा, 9 दुनिया का पाठक वर्ग, पूरा छिंदवाड़ा शहर, अपने बच्चे को राम और कृष्ण का संस्कार दें, वरना जब आप मरेंगी आपका बेटा आपको अंतिम संस्कार के लेके जाएगा। अगर मैंने 25 मिनट आधा घंटा ठीक काम किया हो तो मेरी विदाई अच्छी होनी चाहिए। आप जब मरेंगी आपका बेटा आपको अंतिम संस्कार के लिए लेके जाएगा, तो राम नाम सत्य कहने की जगह कोई फिल्मी गाना गाएगा। साहब बहुत बहुत धन्यवाद।